बिल्कुल दिमाग मेरा ठंडा हो गया कि इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता और मैं कितना ही पुलिस के पास चला जाऊं, मेरी कोई हेल्प नहीं होगी वहां से। दून बाबा नाइन चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। आज फिर हाजिर हूं मैं अपनी ज़िंदगी का एक कड़वा किस्सा लेकर, जिसमें पैसे का भी नुकसान, दिमाग भी खराब, घर का भी माहौल खराब और इंसल्ट भी, गाली गलौज भी। और इस तरह का किस्सा कभी भी किसी के साथ, इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरी घटना सुनिए, बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये कभी भी किसी के साथ आज के माहौल में हो सकता है और हर आदमी की ज़रूरत है कि वो ऑनलाइन ऑर्डर करता ही करता है। किस्सा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 साइट हैं जो ज़्यादातर अब एक्सेस करते हैं। पहले तो मैं अपना बता दूं कि मैंने एक बहुत फेमस साइट है, ऑनलाइन जो साइट है, उससे मैंने एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आरओ तक मैंने ऑर्डर कर रखा है और कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही एक साइट, एक या दो साइट और हैं जो कपड़े डिलीवर करती हैं, रेडीमेड कपड़े जो है, और वो लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेडीज़ ज़्यादा एक्सेस करती हैं उस साइट को, क्योंकि मेरे पास इस वक्त वो प्रूफ डिलीट हो चुके हैं, वरना मैं आपको उस साइट का भी नाम बताता, बहुत ही विश्वास के साथ में नाम बताता, क्योंकि मेरे हाथ में प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं उस नाम बताने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा आराम से कि दो या तीन साइट हैं जिससे लेडीज़ ज़्यादातर कपड़े ऑर्डर करती हैं ऑनलाइन। हमारे घर में भी ऐसे ही हुआ। मेरी बिटिया ने मेरी वाइफ के लिए एक पजामी ऑर्डर कर दी जिसकी कॉस्ट थी सिर्फ 700 रुपया। और इन जनरल हम क्या करते हैं कि जब हम ऑर्डर करते हैं तो पेमेंट भी हम एडवांस में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर देते हैं, क्योंकि हम ट्रस्ट करते हैं इन साइटों पे। अब हमारी बिटिया ने जो है एक पजामी ऑर्डर की जिसकी कॉस्ट थी 700 रुपया। खैर जियो, एक यहाँ चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो हम देखते हैं मोबाइल के ऊपर, जो पिक्चर, जो इमेज, जो कंट्रास्ट हमारे को नज़र आता है, वो प्रैक्टिकली नहीं मिलता। जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ सामने आती है, या कपड़े की बात करूँ मैं, सामने आता है तो कलर कुछ और मिलता है। ऐसा ही हुआ है कि जो ऑर्डर किया गया उस वक्त कपड़े के अंदर कंट्रास्ट कुछ और था, जो घर पे डिलीवर हुआ उस वक्त कंट्रास्ट कुछ और था, प्लस इसके अलावा उसमें साइज में भी डिफरेंस था। तो इसलिए उस ऑर्डर को वापस करना था, उसके लिए रिटर्न डाल दिया गया। रिटर्न डाल दिया गया तो उसमें 3 या 4 दिन का टाइम दिया था, जो भी टाइम ही देते हैं कि इतने दिन बाद आपका जो है ऑर्डर जो है पिक हो जाएगा, आपकी आइटम जो है पिक हो जाएगी। और जब आइटम पिक हो जाती है तो उसके बाद वो पैसा जो आपने पे किया है वो वापस उसी पाथ से वापस आता है जिस पाथ से आपने पे किया था। या तो आपने क्रेडिट कार्ड से किया था या डेबिट कार्ड से किया था, उसी पाथ से आपका वापस आता है। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि मेरी बिटिया ने जो ऑर्डर किया था, 700 रुपये की वो पजामी थी, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी और वो डिलीवर हो गई। डिलीवर होने के बाद उसमें साइज में डिफरेंस मिला और कलर का डिफरेंस मिला, तो इसलिए उसकी रिटर्न डाल दी गई। 3 या 4 दिन का टाइम दिया गया। 3 या 4 दिन बाद जो उनका पिक करने वाला लड़का है वो आता है और आइटम को पिक करके ले जाता है। जनरली कोई रिटर्न में देते नहीं है। हमारे ज़माने में तो सब कुछ भैया कुछ चीज़ ले रहे तो हमारे को लिख के दे। आजकल तो सब ऑनलाइन चलता है। तो जैसे ही वो लड़का निकलता है, देखिए यहाँ इस बात को गौर करने वाली है। मैं इसका रिजल्ट आपको बताऊंगा एंड में कि मैं इस बात को जोर क्यों दे रहा हूँ। जैसे ही वो लड़का निकलता है आइटम को पिक करके, विदिन 5 या 6 मिनट बाद एक कॉल आती है मेरी बिटिया के नंबर पे, क्योंकि बिटिया ने ही बुक कराया था, क्रेडिट कार्ड भी उसी का था, मोबाइल नंबर भी उसी का था। उसके ऊपर कॉल आती है और मैं ये बता दूं, कॉलर के पास क्रेडिट कार्ड की हाफ डिटेल थी। और हम कितना मानते हैं, हम ऐप जो है हमारी सेफ है। मैं हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि इंटरनेट के ऊपर कुछ भी सेफ नहीं है। तो उसके पास क्रेडिट कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट
थी। अब वो क्या मांग रहा था, वो ये मांग रहा था कि आप अपना CVV नंबर दे दीजिए और क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर दे दीजिए, हम आपको पेमेंट कर देते हैं, अभी रिटर्न कर देते हैं पेमेंट। अब आजकल के बच्चे इतने मूर्ख तो है नहीं, अब उसने मना कर दिया। और ये किस्सा मैं बता रहा हूँ आपको सन 2022 का, जून या जुलाई के आसपास का। अब उसने मना कर दिया, तो मना करने पे उधर से वो प्रेशराइज कर रहा था कि आपस में झड़प होगी, अच्छी खासी गर्मा गर्मी होगी, कहासुनी होगी। तो मेरे को जब आवाज़ आई, मैं उठ के कमरे में गया, मैं कहा बेटा किससे झड़प हो रही है? कह रही ये बदतमीजी कर रहा है, ये मेरे कार्ड की डिटेल मांग रहा है। मैं मेरे को दे। जब मैंने उससे बात की तो उसको समझाने की कोशिश की, उसको मैंने समझाने की कोशिश की, वो उल्टा तू तड़ाक और गाली गलौज पर उतर आया। देखिए, अब इतनी दूर से बैठ के कोई गाली दे रहा है तो उसका मैं क्या बिगाड़ लूंगा। खैर जी, गुस्सा मेरे को भी आया, मैंने भी अच्छी खासी खरी सुना दी। इन बिटवीन जो हमारे घर का माहौल पूरा डिस्टर्ब हो गया, सब भड़क गए, कौन है ये, कौन है ये, कौन है। मिसेस बोली कि ये क्या लफड़ा हुआ है, मतलब इस तरह के कुछ आप समझते हैं जब इस तरह की बातें होती है घर में। तो एट लास्ट जो है ये इस काम में हमारे 1.5-2 घंटे छुट्टी का दिन था, हमारे खराब हो गए। लास्ट में रिजल्ट ये निकलता है कि इसकी पुलिस रिपोर्ट करा देते हैं। लेकिन पुलिस रिपोर्ट कराएं तो कराएं क्यों? क्योंकि वो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी रिपोर्ट करा दीजिए। अब मेरे दिमाग में तो यही था, मैं कि इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसका मतलब ये कोई ना कोई अपना कोई सॉलिड प्रूफ या कोई अपना इंतजाम करके बैठा हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखो तो सही एक बार बिटिया के फ़ोन से, मैं बेटा एक बार नंबर देना, नंबर क्या, मैंने अपने फ़ोन से मिला के देखा। जैसे ही मैंने अपने फ़ोन से नंबर मिलाया है, क्योंकि बिटिया के मोबाइल में ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड नहीं था, मेरे मोबाइल में ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड था। जैसे ही वो बनाया तो नंबर मिलाते ही वो ब्लू पट्टी आ गई, उसमें डिटेल आ जाती है। आपके पास भी आते होंगे फ़ोन, अगर जिसके पास भी ट्रू कॉलर इंस्टॉल्ड है। अगर स्पैम नंबर है तो रेड पट्टी हो जाती है, अदरवाइज वो ब्लू रहती है। तो ब्लू पट्टी आई, उसमें जो एड्रेस लिखा हुआ था वो झारखंड जामताड़ा का लिखा हुआ था। मैंने सबको कहा घर में, मगर बिल्कुल इस टॉपिक को यहीं बंद कर दो, क्योंकि हम इस आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुलिस में जाएंगे, पुलिस वाले के पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि वो इनको ट्रैक कर सके। जबकि मैं बता रहा हूं आपको, जामताड़ा झारखंड या बिहार के अंदर कोई जगह है जामताड़ा, वहां पर ये पूरा का पूरा गांव के गांव इस काम में लिप्त है और पूरे प्रशासन को पता, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता। वो कहीं नदी के किनारे बैठ जाएंगे, किसी तालाब के किनारे बैठ जाएंगे, किसी पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएंगे, वहां से ऑपरेट करते हैं वो। और इसके ऊपर मैं आपको बता दूं, सीरियल भी बन चुका है। नेटफ्लिक्स ने सीरियल भी बनाया जामताड़ा के ऊपर, 2-3 सीरीज शायद बन चुकी है। मैंने 2-3 सीरीज देखी हैं, पूरा डिटेल में तो याद नहीं आ रहा मेरे को। तो 700 रुपये का नुकसान हो गया। जब वो समझ में आया कि ट्रू कॉलर से है, तो मैं बिल्कुल दिमाग मेरा ठंडा हो गया कि इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, और मैं कितना ही पुलिस के पास चला जाऊं, मेरी कोई हेल्प नहीं होगी वहां से। अब जो मैंने कहा था कि मैं इस बात पे जोर देके बता रहा हूं कि वो आइटम पिक करते ही फोन क्यों आया। अब आप सुनिए इस चीज को कि हमने जब रिटर्न डाला था, उसमें टाइम दिया गया था 2 से 3 दिन, जो भी 4 दिन जो भी होता है। लेकिन उसके बाद वो उस 3 या 4 दिन में कोई मोमेंट नहीं हुई है किसी भी तरह की, कोई फोन कॉल नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। जैसे ही वो पिक किया, उसने पिक करने के बाद अपने सिस्टम में या जहां भी उसने डाला है, वहां से डालते ही हमारे पास फोन आ गया। इसका मतलब वो फोन किस लिए आया कि हमारे को पैसे रिटर्न करेंगे, रिटर्न नहीं करने थे, उल्टा ठगी होनी थी वो। इसका मतलब जो भी वो साइट है उसकी ऐप में सेंधमारी हो रखी है, या वो जानबूझ के कर रहे हैं, या कोई उस पार्टिकुलर पोजीशन में बैठा हुआ है जहां से डाटा लीकेज होता है। वरना जो हमने ऑर्डर किया, हमारे कार्ड की डिटेल, हमारा एड्रेस और फोन नंबर, कॉलर का कॉल कर रहा है जामताड़ा से, उसके पास कैसे आ गया? ये सोचने वाली बात है। तो बड़ा अजीब सा लगा कि ऐसा पहली बार हुआ है। और ये इस तरह का किस्सा क्या कहूँ मैं, इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आप ऑनलाइन को ऑर्डर करें, सोच समझ कर करें,
क्योंकि जो भी ट्रस्टेड साइट है, दो या तीन साइट ही हैं जो मेरी नज़रों में है जो ट्रस्टेड है। ये जो साइट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिससे कपड़े मंगाते हैं, मेरे को शुरू से ये साइट ट्रस्टेड नहीं लग रही थी, लेकिन अब हो गया। अब घर में कोई कपड़े वपड़े नहीं मंगाता ऑर्डर से, तो अपना वैसे ही जाके अपना मार्केट से खरीद लो, वो बेटर है इससे बढ़िया। तो ये था एक छोटा सा कड़वा, इंसल्टिंग, और अब इसको क्या कहूँ मैं, दिमाग को ख़राब करने वाला किस्सा। तो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसका हल बताते, इसका हल क्या है? अगर हमने ऑर्डर कर दिया तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप ऑनलाइन पेमेंट मत कीजिए, आप कैश ऑन डिलीवरी मंगाइए। क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आपका फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, इसके अलावा तो कोई डिटेल उनके पास जाएगी नहीं। ठीक है, जो आइटम कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलती, मत खरीदिए उसको। कि इस तरह की साइटों पे ट्रस्ट करने से बेटर है कि उस आइटम को COD मंगा लिया जाए। चलते चलते अब मैं यही कहूँगा कि आज का जो ज़माना कह रहा है कि पुराने समय में लोग एक दूसरे के पैर से कांटे निकाल देते थे, और आजकल लोग राहों में कांटे बिछा देते हैं। तो मेरा मकसद इस चैनल को चलाने का यही है कि जो हमने फेस किया है, हम उस एक्सपीरियंस को दूसरों को बता दें और किसी न किसी के काम आ जाए। और अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जिससे कुछ सीख मिले, किसी को ज्ञान मिले, आप भी मेरे को बता सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर डला हुआ है, आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उस पर होमवर्क करूँगा, और जो बेटर होगा वो इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे मैं लेके आऊँगा, ताकि उस चीज़ से भी कोई और सीख सके। किस्से बहुत है मेरे पास, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करूँगा, एक रिक्वेस्ट करते हुए कि मेरा चैनल दून बाबा 9 के नाम से, DOONBABA 9, गिनती वाला 9, दून बाबा 9 के नाम से है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी सर्च करेंगे तो इसी सर्च में मिल जाएगा आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जब वीडियो आप देखते हैं उसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और सब्सक्राइब जब आप करते हैं तब उसमें बेल का बटन यानी कि ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो है जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए किस्से या एक नए तजुर्बे के साथ। नमस्कार, राधे राधे।